हेलो एवरीवन। चलो जल्दी से देख लेते हैं आने वाले टाइम पे मार्केट पे क्या हो सकता है और अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर आज किस तरीके से हो सकता है। मार्केट के अंदर कुछ दिनों से एक एक मतलब अभी एक प्रेशर बना हुआ है। प्रेशर इन द सेंस कि अभी पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर पूरा इंडिया से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है सबकी सब ये चीज हो रही है कि वहां से यूएसए की तरफ से है कि मार्केट में नेगेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेगेटिव बातें आ रही हैं, न्यूज नेगेटिव आ रही है। पर यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को यह है कि यहाँ से हमें नीचे नहीं जाना, हमें कुछ भी किसी तरीके से बैलेंस रखना और नीचे की तरफ नहीं जाना। तो अभी जब तक डील नहीं होती है जब तक ऐसे ही मार्केट सिनेरियो चलते रहेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एज पे अगर अपन चार्ट को पढ़े तो क्या होता है कि मतलब डाटा जो है नेगेटिव है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, पोजीशंस नीचे की तरफ बन रहे हैं, ग्लोबल भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, पर इंडियन मार्केट जो है वो अभी ऊपर की तरफ है। क्यों? क्योंकि वो जो अभी ये जो है ये सारा का जब इस तरीके से मार्केट चलती है तो सब गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट के ये किसी तरीके से कहा जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ से हमें नीचे नहीं जाना। अगर हम यहाँ से नीचे जाते हैं तो रिकवरी करने में बहुत ज्यादा और इंडिया के अंदर एक पैनिक सिनेरियो आ सकता है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से अगर मार्केट ने थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव किया और हम पैनिक के चक्कर में हम बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे। तो क्या हो रहा है अभी, तो जो 24,500 के आसपास जो हमारा एक जो ये जोन बना हुआ है, अगर इसको क्रॉस कर देता है, जब ये अगर ये 24,500 कर देता है तो ये 24,000 से नीचे चला जाएगा। अगर 24,000 से नीचे चला गया मार्केट तो यहाँ कहीं इतने जो 24,000 से नीचे जाते ही मार्केट के लिए नीचे के बहुत सारे लेवल खुल जाएंगे। और लेवल खुलने का मतलब ये है कि कोई मतलब एक तरीके से अलग लेवल का एक पैनिक सिनेरियो आ जाएगा जो एक यूएसए अभी चाह रहा है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे हमें क्या करना है, अभी इस टाइम पे अभी हमारे हिसाब से क्या रहेगा कि आपको अभी अपना जितना भी ट्रेडिंग सिनेरियोज या अपना जितना कैपिटल अब इसको सेफ रखना है। क्योंकि यहाँ पर अब जब हम कैच करेंगे तो बड़े पॉइंट कैच करेंगे, 100 से 200 पॉइंट कैच करने की अगर हम अपनी ट्रेनिंग बना रहे हैं, अपना माइंडसेट इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पर अभी हमें मार्केट को सिर्फ देखना चाहिए। आज हो गया है वेडनेसडे, थर्सडे हम एक्सपायरी में कभी नहीं करते, फ्राइडे जो है एक हो सकता है कि फ्राइडे सैटरडे संडे इस 3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई न्यूज आए और पॉजिटिव न्यूज आए, और मंडे से हो सकता है कि मार्केट में अच्छा बूम आए। और अगर मूव आया, बूम आया, और अगर वहां पे हमने अपना कैपिटल इससे पहले अभी ये जो साइडवेज मार्केट है या अभी हम जो मार्केट में जिस तरीके का मूव देख रहे हैं तो उसके अंदर अभी मूव करना एक, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है पता है, मार्केट में क्या हो रहा है, नीचे नीचे गिरता है, ऊपर ऊपर चला जाता है। मार्केट में ग्लोबल पे नीचे खुलता है फिर ये ऊपर चला जाता है। इस तरीके से अभी मार्केट के अंदर ये मूवमेंट आ रही है। तो अगर इससे पहले अगर ऐसा होता है कि अगर हमने इसी तरीके से सिनेरियो के अंदर ही हमने अपने कैपिटल गवा दी, जब मार्केट बूम करेगा तो हमारे पास कैपिटल नहीं होगा। तो अभी हमें क्या करना है, अपने कैपिटल से भी प्यार करना और कैपिटल को भी हमने अपने सेफ रखना है। तो अब तो मार्केट के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि डे के अंदर, अगर डे के अंदर हम हमारा एक मार्क कर लेते हैं, अगर हम 24,500 से इस 24,540 के आसपास से अगर हम नीचे गिर जाते हैं तो उसके बाद ये देखो कि नीचे के जो है लेवल्स देखो कि यहाँ पे अगर इस तरीके से फिर इस मार्केट को 24,000 से नीचे एक बार आना पड़ेगा। नीचे आ गया तो फिर ये बहुत टाइम, यानी हो सकता है कि इस साल मार्केट जो है अपना ऑल टाइम हाई टच ना करे। पर अभी भी जो है मार्केट जो है वो अभी झुक नहीं रहा है। तो इसलिए कहेगा कि हमें अभी यहाँ पे भी इस चीज का ध्यान रखना है कि अभी मार्केट जब तक 24,500 से नीचे नहीं जाए जब तक हम मार्केट के अंदर अभी भी बुलिश बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हमने इस तरीके से ट्रेड कैसे करना है, सिर्फ ये देखो, हमने क्या करना है, सिर्फ मूव अप मूव के लिए ही हमने ट्रेड करना है, वेट करना है। जब इस हाई को जब भी क्रॉस करे 24,300 24,733 के आसपास, जब भी मार्केट इस तरीके से क्रॉस करे और यहाँ पर वेट करे और देन नीचे निकले, ऊपर की तरफ निकले, तो यहाँ पर हमें एक मूव मिलेगा। 800 का पहला मूव रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद जो ये 25, अभी जब तक हम 25,000 को क्रॉस नहीं कर देते हैं, 25,000 पे हम क्रॉस करें और प्लस वहां पर हम अपना जो है डे क्लोज करें,
तो ही मार्केट खतरे से बाहर हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज अभी मार्केट के अंदर पूरा खतरा का सिनेरियो बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक ही ट्रेड दिख रही है यहाँ पर। अगर अभी मार्केट जो है 70-80 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुलने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे एवरेज पॉइंट पे खुलेगा और इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनेगी। क्योंकि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि डाटा, हर एक चीज मार्केट के अंदर डाउन साइड ले जाने की मार्केट कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पे मार्केट जो है ओवरऑल डीआई के थ्रू जो है मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो पूरे का पूरा किस तरीके से प्रेशर ऊपर की तरफ है। अगर मार्केट में किसी तरीके से पॉजिटिव न्यूज आती है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा सपोर्ट लगेगा। एक तो ग्लोबल लेवल पर इसको सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा निकलेगा, पर ये निकल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस बात का हमने ख्याल रखना है। तो अभी हमने ट्रेड, बस एक ही ट्रेड हमने मिलेगा 24,733 से ऊपर। जब अगर पूरा प्राइजेक्शन प्रॉपर जब निकले, प्रॉपर प्राइजेक्शन बना के जब ये ऊपर की तरफ निकलेगा, तो ही हमें ऊपर का ट्रेड जो है लेना है। अब हमने प्राइजेक्शन पर देख लिया, तो अब हमने यहाँ पर, अभी मैं आपको एक बार प्राइजेक्शन 1 घंटे पे भी दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो किस तरीके से, अगर इस अपने अपने कल के हाई को अगर क्रॉस कर देता है, तो हमें एक 800 का मूव मिल सकता है। 800 के बाद ही जाएगा, तो हमें एक यहाँ पर जो है सारे के सारे, ये देखो यहाँ इधर कहीं हमें सारे के सारे सपोर्ट मिलती चली जाएगी और हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलने लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी मार्केट के अंदर 24,800, क्योंकि अभी तक मार्केट में क्या हुआ है, अपने प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस नहीं कर रहा। अगर वो क्रॉस करेगा तो अभी हमारे अंदर पॉजिटिव चीज आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं डाटा को। डाटा में क्या आ रहा है कि मार्केट ने 24,500 पे कुछ पोजीशन 24,500 पे बनी हुई है, 89%, और 100% जो है 24,600 बनी हुई है। इसलिए मार्केट के अंदर अभी भी जो है हमें स्ट्रांगली ऊपर की तरफ बने हुए हैं। ठीक है, मार्केट ये देखो, मार्केट के अंदर डाटा जो है मतलब नेगेटिव है, हर चीज से नेगेटिव हो रखा है। न्यूज नेगेटिव है, यहाँ पर डाटा नेगेटिव है, पर हम ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है यही होता है कि अगर मार्केट को यहाँ से, अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर यहाँ पे नीचे नहीं, अगर यहाँ से नीचे गिरा दिया जाएगा, तो बहुत नीचे चला जाएगा, तो हमारे पूरी स्टॉक मार्केट पे अगर फर्क पड़ेगा, तो पूरी हमारी ग्लोबली लेवल पर में बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या है, 24,500 से नीचे हमें नहीं जाने वाले। अगर चले गए, तो हम यहाँ पर 24,000 या 24,000 या फिर निकल जाएंगे हम 23,700 800 के आसपास। तो वो सिनेरियोज जो है अगर आ गया, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर थोड़ा सा मार्केट जो है बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे पुट की साइड जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 600 को, जैसे मैं बता रहा था आपको, 733, देखो 733 से अगर ये निकलेगा, कुछ पोजीशन 78 से अब यहाँ निकलेगी, तो यहाँ डार्क हो जाएगा। तो यहाँ डार्क हो जाएगा, तो कुछ चीजें जो है 24,800 पे पहुंचेगी। जब 24,800 को क्रॉस करेगा, तो तेजी से करेगा, और 25,000 को अगर इसने हिट कर दिया, और यहाँ पर क्या होगा कि आप ये सोचोगे कि मैंने 700 पे आया मार्केट, 733 से ऊपर निकला, ट्रेस किया, देन ऊपर की तरफ जब निकलेगा, तो यहाँ पर हो गया 25,000, 25,020 पे अगर बंद हो गया, और 150 से 200 पॉइंट अगर प्लस दिखाया, और हमें यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि यार मेरा ट्रेड मिस हो गया। हमें ये खुश होने की जरूरत है कि आने वाले 3 से 4 दिन में के अंदर मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा और हम अच्छा पैसा बना सकते, कंफर्मेशन आ गई, तो वहां पर हमें ट्रेड बनानी होगी। तो अभी हमें क्या करना है, जोन के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। मार्केट के अंदर ना कभी भी ट्रेडर, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो वहां पर हमें कुछ नहीं करना है, कि हमें दो दो चीजें हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहनी चाहिए। कि ट्रेड लेने से पहले हमारे दिमाग में ये चलती है कि मार्केट की रेंज क्या है और मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर हमें रेंज मार्केट का पता चल जाता है, जैसे कि अभी हमें 24,600 और 24,700, इसके बीच में, 100 के बीच में मार्केट यहाँ पे झूलता रहेगा, तो हमें रेंज पता लग गई, ट्रेंड पता लग गया कि हमारा अभी ऑलमोस्ट अप टू साइडवेज है। ठीक है, और अगर हमें यहाँ से पता चल जाए कि 24,600 और 24, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट का रेंज 24,600 25,000 है, तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में। तो दो चीजों को हमें ध्यान रख के ही हमें ट्रेड करना है। तो रेंज पता होनी चाहिए और हमें इस तरीके से काम करना है। तो अभी मार्केट के अंदर जो है जितना हो सके इतना सेफ जोन में रहे। ज्यादा अगर थोड़ा बहुत अगर स्कैल्प कर सकते हो, क्योंकि स्कैल्पिंग में भी खतरा ये है कि अगर मार्केट ने अच्छा डेंट दे दिया, तो आपका पूरा दिन में कवर नहीं होगा, और आप कवर करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको बड़ा डेंट होगा।
सकता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा सेफ हो जाए तो मंडे के बाद हो सकता है, क्योंकि अभी जो ये जो टैरिफ का जो है आगे डेट चलेगी, मंडे के बाद ये फ्राइडे सैटरडे संडे इन तीनों के अंदर कोई ना कोई डील आने वाली है, जैसी डील आएगी मंडे को हो सकता है वो, तो उसके लिए हमें अपना कैपिटल सेफ रखना होगा जितना भी होता है। एक्चुअल में रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमें मनी मैनेजमेंट भी हमें करना होता है। रिस्क मैनेजमेंट जो है मार्केट में होता है, और मार्केट से जो रिटर्न आया उसको अपने उसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, उस मनी का आपने क्या मैनेजमेंट किया, तो दोनों को हमें एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू।